नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है। जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई, राजनीतिक पंडित गुणा भाग लगाने में लगे हुए हैं कि आखिरकार किसको फ़ायदा हुआ, किसका कद बढ़ा और किसका कद छँटा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो योगी 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्री अनाज योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ बैठे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री भी अब वो बनाए गए हैं, दूसरे और उन्हीं के बगल में बैठे थे सुरेश खन्ना, दोनों सीनियर नेता हैं। दूसरी तरफ बैठे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ऐसा नज़ारा था कि जिस कुर्सी पे स्वतंत्र देव सिंह बैठे हुए दिख रहे हैं वहाँ ब्रजेश पाठक यानी कि योगी के दाहिने हाथ की तरफ बैठना चाह रहे थे, लेकिन इशारा किया गया स्वतंत्र देव सिंह को बैठने के लिए। फिर ब्रजेश पाठक को आकर के केशव प्रसाद मौर्य के बगल में बैठना पड़ा। राजनीति संदेश और संकेतों से चलती है, संदेश दे दिया गया दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। अब बात विभागों के बंटवारे की, तो केशव प्रसाद मौर्य को जो मिला है वो ग्राम्य विकास, मनोरंजन कर, समग्र ग्राम विकास समेत 6 मंत्रालय, और ब्रजेश पाठक को मिला है चिकित्सा स्वास्थ्य। इसके बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो PWD केशव प्रसाद मौर्य के पास था वो तो उन्हें नहीं मिला, यानी कि कद घट गया, तो ये गया किसके पास? उसी नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो हैं जितिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस से आए हैं, पिछले सरकार में मंत्री बन गए थे। अब माना जा रहा है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए उन्हें भारी भरकम मंत्रालय PWD दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से यदि ब्रजेश पाठक के मंत्रालय को देखें तो चिकित्सा हमेशा एक चुनौतीपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि जो पूरे सूबे में अस्पतालों की स्थिति है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि कैसे एम्बुलेंस के लिए बीइंग मिनिस्टर वो फ़ोन करते रहे और एम्बुलेंस नहीं मिली थी। वो चिट्ठी वायरल हुई थी और अब वही महकमा उनको दे दिया गया है कि स्वास्थ्य को ठीक कीजिए, यानी चुनौती स्वीकार कीजिए। फिर जो नगर विकास होता है और ऊर्जा जो कि श्रीकांत शर्मा के पास था योगी 1.0 में, तो वो मिला है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव हुआ करते थे, VRS लेकर के राजनीति में आए अरविंद शर्मा को। तो इन्हीं दोनों नामों की चर्चा हो रही है, जितिन प्रसाद और अरविंद शर्मा। इनको दोनों को भारी भरकम मंत्रालय दिए गए हैं और इनसे काम की उम्मीद की गई है। उनकी तुलना में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मंत्रालय वैसे नहीं मिले हैं। चूँकि राजनीति में ये सब देखा जाता है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि बेशक योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और ब्रजेश पाठक को दिनेश शर्मा की जगह लाया गया ब्राह्मणों को साधने के लिए, लेकिन वो महत्व मिलता हुआ सा नहीं दिख रहा है। बात करें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, तो उन्हें प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल पहुंचाने और जल पहुंचाने का, उसके तहत जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण दिया गया है। और जिस बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से जो जीती है के बारे में चर्चा थी कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, उनको महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार दिया गया है। कहने का मतलब ये कि योगी ने बहुत सोच समझ करके मंत्रालयों विभागों का बंटवारा किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी मंत्रिमंडल में रहेगा उसे काम करना होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाने से बात नहीं होती है, संदेश साफ है। खैर ये राजनीति में होता भी है, चलता रहता है, रस्साकसी चलती रहती है। केशव प्रसाद मौर्य पहले कार्यकाल में स्टूल मंत्री तक कह करके पुकारे गए विरोधियों द्वारा। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।